सावंत जी, बहुत सारे क्लिप्स हमने ऐसे भी देखे, हमने बहुत सारे क्लिप्स ऐसे भी देखे और बेशक आपने भी देखे होंगे जहां पर पुलिस वालों के ऊपर भी पथराव हुआ, पुलिस वालों पर भी हमला हुआ, पत्रकारों पर भी हमला हुआ। पहली बात सुनो, यही है। देखो मैं उसका एक नहीं ऐसे है। मैं पुलिस वाला पत्थर मारते बताऊं आपको, मेरे पास अभी वीडियो है, अभी बताता हूं। अरे भैया, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। शांति, आप ये तो सोचो ना, पहले 20-22 दिन वो शांततापूर्ण आंदोलन कर रहे, कभी पथराव नहीं हुआ ना। जब सरकार को लगा अब सत्र शुरू होगा और सवाल उठेंगे, इस प्रदर्शन के अंदर वो कौन से असामाजिक तत्व है जिन्होंने पत्रकारों पर, पुलिस पर हमला किया, और जो आप भी कह रहे हैं कि वो पुलिस में कौन है जिन्होंने छात्रों पर हमला किया, इसका दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन आज जो बड़ा सवाल है कि संसद का सत्र चल रहा है, हम चर्चा सुनना चाहते हैं, ये चर्चा कब होगी? प्रधानमंत्री एक कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन का आदेश दे दिया गया, जब तक कि इस्तीफा नहीं होता तब तक की चर्चा नहीं होगी। ये बात ठीक? ये आपकी पार्टी का स्टैंड है? एकदम सही है, सही है। ऐसी परिस्थिति में एकदम परफेक्ट स्टैंड है। हमारी सरकार थी, एक इल्जाम लगाया, इस्तीफा ले लिया उद्धव सिंह ठाकरे साहब ने मंत्रियों का, समझे आप, और बोले जांच होने के बाद अगर मंत्री उस पर नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, तो उसको फिर दोबारा मंत्री करेंगे, लेकिन इस्तीफा दे देंगे पहले। ये होता है संस्कार, ये होता है कल्चर। सोनम वांगचुक चूंकि अभी भी अनशन पर हैं, सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि मुझे संसद में चर्चा चाहिए, मुझे नेताओं से ये आश्वासन चाहिए कि शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा। अब तो वो भी अपनी मांग में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं कह रहे हैं, इस पर वो एडमेंट नहीं है। देखो, हम उनकी मांगों पे नहीं बैठे अभी। हम अपने हमारे जो युवा वहां बैठे हैं उनकी मांगों पर डटकर खड़े हैं। सोनम वांगचुक जी को याद दिलाई है कि उन्होंने अनशन किया, तब प्रधानमंत्री धर्मेंद्र जी का इस्तीफा मांगा था, उसके बारे में बोलो। चर्चा किसने मना की? क्यों नहीं की पिछले 4 दिन? अभी भी चर्चा की हेडिंग क्या है मालूम है क्या? पेपर लीक, अत्याचार के ऊपर कौन बोलेगा? लड़कियों के अत्याचार हुए, बच्चों को मारा, हाथ तोड़ा, पैर तोड़ा, नहीं बोलना, उसके ऊपर नहीं बोलना है। नहीं, ये इसलिए तो मैं कह रही हूँ आपसे सर कि यहीं से दिया होगा ना। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं। कोशिश तो की क्रश करने की, कोशिश की क्रश करने की, डरा के भगाने की कोशिश की। बच्चे डट के खड़े रहे, उन बच्चों का मैं अभिनंदन करता हूँ। अपनी मांग मैं इसलिए आपसे सर ये कह रही हूँ कि दो मुद्दे आप ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक का अनशन, कभी ईडी, अच्छा इनके ऊपर आपके पास ईडी, इनकम टैक्स, ये सीबीआई, ये सब का मामला इनके ऊपर नहीं लगा सकते करके बैठे हो। नहीं तो इतने में इनके लोगों के घर पे भी रेड गिरती थी। ईडी बीडी सब जो है ना, गुलाम कंपनी उधर। मैं ये कह रही हूँ सर, सोनम वांगचुक का अपना अनशन खत्म करे, इसके लिए आपकी पार्टी कोई प्रयास कर रही है? हम तो कहते हैं अभी भी अनशन, हमने तो उस वक्त कहा था भैया आप जैसे व्यक्ति को देश की जरूरत है, आप अनशन बंद करो, ये बाकी बातें छोड़ो। अब हमें जरूरत है, एक ग्रेट साइंटिस्ट हो, इकोलॉजिस्ट हो, देश के लिए ऐसे आदमी की जरूरत है। जिसको जेल में रखा था इन्होंने, लद्दाख की राज्य की मांग की तब, जिसको जेल में रखा था इन्होंने, जब चाइना, जब वक्त आता है तब सोनम वांगचुक ने ऐसा कहा, अरे वाह, तो लद्दाख के ऊपर भी सोनम वांगचुक ने कुछ कहा, तभी जेल में डाला क्या? चाइना घुसती है, बोला सोनम वांगचुक तो जेल में डाला, वो सही है? वो भी बोलो ना सही है। फिर आपकी बात से अरविंद सावंत जी, मैं ये समझ पा रही हूँ कि सरकार और विपक्ष के बीच में विश्वास की इतनी, अविश्वास की इतनी गहरी खाई है कि केवल एक इस्तीफे पर बात नहीं बनेगी। जब तक इस्तीफा नहीं तब तक चर्चा नहीं। मैं आपसे बातचीत करके ये तो बात समझ सकी। 2,79,000 बच्चे परीक्षा में नहीं बैठे तुम्हारे भ्रष्टाचार की वजह से। इतना सब इल्जाम लगाने पास भी मंत्री उधर ही बैठेगा? इसका समर्थन करते हो आप? भ्रष्टाचार होने के बाद भी मंत्री उधर ही बैठेगा, इसका समर्थन करते हो? सर, मैं तो लोकतंत्र का समर्थन करते हुए इतनी गुजारिश कर सकती हूँ कि सरकार और विपक्ष के बीच में समाधान निकले और मॉनसून सत्र चले। जो बच्चे इस वक्त जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और ये जानना चाहते हैं कि समाधान क्या है, उन्हें ये समाधान मिले।